मैं वही हूँ जिसने दिल्ली में 500 स्कूल खोलने का वादा करके क्या करा, शराब के 800 खोल दिए ठेके। जब 2 कौड़ी की टके की पिक्चरें, सांड की आग जैसी पिक्चरें, 83 जो फ्लॉप हो गई पिक्चरें हैं, जिन पिक्चरों को कोई देखने नहीं गया वो सब टैक्स फ्री हो सकती है, टैक्स फ्री हो सकती है, जिसके लिए वो पर्सनल ट्वीट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो फिर इस मूवी में क्या दिक्कत है? जब केजरीवाल तो मुल्लों को जितने भी इमाम हैं सबको तनख्वाह देता है। हर दिल्ली के हर कोने में मजार बन गई है, रातों रात फ्लाई ओवर पर मजार बन गई हैं। मेरे आका हैं, मेरे पापा हैं। यार आप खुद बताओ, हाफिज सईद कौन आका कौन है? हाफिज सईद क्या बोलेगा? मेरी नानी क्या सोचेगी? बिट्टा कराटे क्या सोचेगा? वो आतंकवादी जो अब तक कश्मीर को तोड़ने के लिए मरते आए हैं, वो सब क्या सोचेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष बजाज और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम आए हुए जंतर मंतर में। यहाँ एक प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ एक प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन इस चीज़ को लेके हो रहा है, हाल ही में विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का एक भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर एक तंज कसा था। उस तंज को भारतीय जनता पार्टी ने एक तंज की तरह लिया भी था। उसी को लेकर आज हमारे साथ एक हमारे भाई जुड़े हुए हैं और ये एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की मिमिक्री कर रहे हैं कि जो उन्होंने भाषण दिया था वो किस तरीके का भाषण था और क्या कश्मीर फाइल्स पर उन्होंने क्या तंज कसा था। हाँ जी, से पहले नाम बताइए। आप मुझको नहीं पहचानते? बताइए। मैं वही हूँ जिसने दिल्ली में 500 स्कूल खोलने का वादा करके क्या करा, शराब के 800 खोल दिए ठेके। पता क्यों? अब बच्चे स्कूल में जाएंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, बोलना सीख जाएंगे, उसमें कितना पैसा वेस्ट होगा। इससे अच्छा क्या है, शाम को 2 बोतल लो, 2 पैक मारो, उसके बाद हर बंदा खुद ही तब बोलना शुरू होता है इंग्लिश, पता आपको, और हेलो हाउ टू बोलते हैं ना। आगे तो सर ये बताओ, ये जो आप मेन प्रदर्शन कर रहे हो ये किस चीज़ को लेके कर रहे हो? ये देखिए, ये एक झूठी फिल्म है। पता है क्यों? उसको झूठा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ना मेरे आका बुरा ना मान जाए। मेरे आका हैं, मेरे पापा हैं। यार आप खुद बताओ, हाफिज सईद कौन आका कौन है? हाफिज सईद क्या बोलेगा? अच्छा, मेरी नानी क्या सोचेगी? बिट्टा कराटे क्या सोचेगा? वो आतंकवादी जो अब तक कश्मीर को तोड़ने के लिए मरते आए हैं, वो सब क्या सोचेंगे? अच्छा। कभी सोचा आपने? तो ये जो भाषण अरविंद केजरीवाल ने जिन्हें दिया है उसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है आज। उन्होंने तो एक बात कही थी, सर ये जो फिल्म है ये फ्री करनी है, ये टैक्स फ्री करनी है। टैक्स फ्री करने से बढ़िया यूट्यूब पर डाल दो, क्या दिक्कत है? टैक्स फ्री क्यों करनी है? यूट्यूब पर डालूंगा, फ्री है। दारू है क्या? फ्री कर दूंगा। रोहिंग्या है क्या? फ्री कर दूंगा। हद कर रहे हो आप भी। नहीं क्या नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? यूट्यूब पर डाल दो, फ्री है। अरे लेफ्टिस्टों की पिक्चर होती तो बात, इसमें स्वरा भास्कर है क्या? नहीं है तो फिर क्यों फ्री करूं? आई लाइक स्वरा। तो सर अच्छा एक बात बताओ, जो वादे किए थे आपने वो पूरे नहीं किए? मैं वादे भी करता हूँ क्या? मैं जब सत्ता में आया तो मैंने क्या कहा था कि मेरी नानी ने क्या कहा था कि मेरा राम किसी की मस्जिद को तोड़ के मंदिर में घुस नहीं सकता। अब एक बात बताओ, अब मैं ही वो केजरीवाल हूँ जो राम मंदिर बनने के बाद क्या कह रहा है कि मैं आप सबको अपने खर्चे पे राम मंदिर दिखा के लाऊंगा। ना तो मैं हिंदुओं का हूँ, ना मैं मुसलमानों का हूँ। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान अच्छे से जान ले, जब मैं हिंदू होकर हिंदुओं का नहीं रहा, मैं तुम्हारा क्या रहूँगा बे? सोचो, जब मैं वक्त आने पर उनको धोखा दे सकता हूँ तो तुम क्या हो मेरे लिए? आज कश्मीरी पंडित की लाशों में मैं राजनीति कर रहा हूँ, कल को तुम्हारे पे कर लूँगा। मेरे क्या जा रहा है भाई? चलो सर, अपना सबसे पहले तो आपने परिचय दे दिया होगा हमारे दर्शकों को। सारी चीज़ें आपने बोली, बड़ी अच्छी बोली। आपने एक बात बोली अभी कि ना मैं हिंदुओं का हूँ ना मैं मुसलमानों का हूँ। हिंदुओं का है कौन इस देश में, ये बताओ। सर हिंदुओं का केवल वो है कौन है जो हिंदुत्व की बात करता कौन करता है? है। कौन करता है आपके साथ? आप बताओ। मेरे हिसाब से मैं कोई करता हूँ नहीं क्या? करता। आप करते हैं? हाँ, मैं तो नहीं करता। नहीं करते? आप बिल्कुल नहीं हिंदू करता। हैं? मैं हिंदू। हिंदुओं की बात कौन करता है? कौन करता है बताइए ना। आप बताओ ना, आप खड़े हो भैया, आप बताइए। लेके केजरीवाल का भेष बना के, आप बताओ हिंदुओं की बात कौन करता है? हिंदुओं की बात नाम सिर्फ लीजिए इस मुंह से। देश में सिर्फ एक ही बंदा करता है, वो है योगी। अच्छा, योगी। हाँ, हिंदुओं की बात करते हैं, बिल्कुल। मुसलमानों की बात नहीं करते? उनकी बात भी करते हैं। वो कहते हैं इस देश में रहने तो ढंग से रहो, अच्छा। चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। गलती करोगे सजा सबको बराबर मिलेगी। सर सबको बराबर बिल्कुल। मिलेगी। कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक मौत पर मेरी वो बेशर्मी भरी हंसी एक जोरदार तमाचा है उन सेकुलर हिंदुओं के मुंह पर जिन्होंने फ्री के लालच में मुझ जैसे ग्रेजुएट को वोट दिया। मतलब ये केजरीवाल साहब के लिए आप बोल रहे हो? बिल्कुल, ये केजरीवाल साहब के लिए। तो आपका अब मानना क्या, आप क्या करवाना चाह रहे हैं आप? समझे नहीं आपकी बात को? मतलब आप ये धरना दे रहे हो, केजरीवाल का ऊपर से नीचे तक भेष बना लिया, बड़ा अच्छा वेश बनाया है, बड़े अच्छी तरीके से आप बोल रहे हो, अच्छी मिमिक्री कर रहे हो। आप चाहते क्या हो केजरीवाल साहब से, आप ये बताओ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ
उनके कौन से आका हैं, इससे वो डरे हुए हैं और वो किसको फ्री नहीं कर रहे। क्या टैक्स फ्री? हाँ, ये सरकारों की वो होती है ना सर, कि नहीं करना उनको, उन्हें वो सांड की आग फ्री करनी थी। जो उनकी मूवी थी सांड की आग तापसी पन्नू की, वो फ्री करनी थी। वो टैक्स फ्री नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं आप दूरदर्शन पे डाल दो, वो कह रहे हैं आप यूट्यूब पे डाल दो, वो कह रहे हैं आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डाल दो। अब एक बात बताओ, 250-300 करोड़ रुपए एक फिल्म कमा चुकी है। आप एक काम करो, घर घर तक पहुंचाना चाहते हो ना आप, कश्मीरी पंडितों का दर्द घर घर तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? हर इंसान, मेरे पिताजी हैं वो थिएटर नहीं जाते फिल्म देखने, लेकिन वो यूट्यूब देखते हैं। आप यूट्यूब पर डालो, वो देखेंगे, हर इंसान के पास एक दिन में पहुंच जाएगी। गलत क्या है इसमें? ये फिल्म सिर्फ आपके पिताजी के लिए नहीं बनाई, नहीं, हमारे पिताजी के लिए नहीं बनाई, आपके पिताजी के लिए भी नहीं बनाई। हाँ, उन्होंने बनाई है भारत के हर भाषी के लिए, हर भारतवासी के लिए, एक मिनट मेरी बात सुनो, हर भारतवासी के लिए बनाई है ना, हर भारतवासी तक पहुंचेगी कैसे, ये बताओ। भारतवासी की बात अलग है, ठीक है? कैसी बात बता है? रहा हूं आपको दिखाना किसको है? दिखाना उन लोगों को है किन जिनके लोगों को? दिमाग में ये नैरेटिव सेट हो चुका है कि वो वहाँ नैरेटिव कुछ नहीं हुआ था। वो जा ही नहीं रहे ना थिएटर में, नैरेटिव सारा ये वो है। जाएंगे ही नहीं। अरे क्यों, आप सुनिए मेरी बात। हाँ। वो ना जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर दिखाओगे किसको? उनको देख के फिर कुछ दिखाओगे लोग- किसको? हाँ, जिसको दिखाना मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आपको समझा रहा हूँ। अबे सुन लो, सुन लो। हाँ, बताइए, ठीक है, चलो, आपसे अच्छा मैं आ सकता हूँ। नहीं, आप मेरे से अच्छा नहीं हंस सकते। मैं हंस सकता आप हूँ। मेरे से आप मेरी हंसी देख चुके हैं। मैं जब लाशों के ऊपर हंस सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। आप लाशों के ऊपर नहीं हंस रहे, आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, आप मुझे मैं बताओ, आपको आप बता फिल्मों रहा हूँ कि दिखाने वो किस- फ्री क्यों नहीं कर हाँ, रहे। क्यों नहीं कर रहे? पता है क्यों नहीं कर रहे? जब कोई फिल्म बनती है ना। आपको पता है यूपी में टैक्स फ्री है? हाँ, फ्री है। कितना रुपए का टिकट है? कितना टिकट बताइए आप बताओ। आप बताओ। आपने तो देखा होगा, योगी की बात की है। अब बताओ। थिएटर खोलो, जीआईपी का कितने का टिकट है देखो आप। एक मिनट, आप अभी देखो, एक मिनट, अभी देखो 310। एक मिनट सर, इधर आ जाओ। लिंक की बात करिए। 310 का टिकट है, अभी खोल के देखिए आप। 310 का टिकट है। अगर आप इतने बड़े सेकुलर हैं भाई, तो मूवी के आप दूसरे दिन 310 लिंक का है। हर एक व्हाट्सएप पे आ गया था। मूवी के दूसरे दिन सुनिए, लिंक 2 हर दिन व्हाट्सएप पे थिएटर था, खाली गए लिंक हैं। हर एक दूसरे आप व्हाट्सएप ये पे था। बताइए, सुनिए, आज की डेट आप में सिर्फ हर अपना एक बोल हिंदू रहे के पास हैं, आप सिर्फ अपना बोल रहे हैं। शांत, आप दूसरे की बात सुनिए। आप जिस दिन थिएटर गए थे, 2 दिन तक थिएटर खाली रहे। जिस दिन मोदी जी ने, एक मिनट, आप नहीं गए होंगे, आप गए होंगे, अलग बात, आप गलत बात, आपकी बात अलग है, आपकी बात अलग है। मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ, 2 दिन तक थिएटर खाली थे, जब मोदी जी प्रमोशन करेंगे तभी मूवी चलेगी क्या? मोदी जी कौन होते हैं? मोदी जी कौन होते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री हैं। क्या वो फिल्म की प्रमोशन करेंगे जब भी फिल्म चलेगी? आप बताओ। हर एक हिंदू, हर एक हिंदू, आप बताओ। हर एक हिंदू, भारत का हर एक युवा, भारत का हर एक युवा इसको प्रमोट कराया। भारत के हर एक व्यक्ति ने इसको प्रमोट किया। भारत के हर एक व्यक्ति ने, हर एक नौजवान ने। मेरे पास 310 रुपए नहीं, मेरे पास 310 रुपए नहीं है मूवी देखने। आप यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल रहे हो? डरा हुआ है सर। YouTube पे पिकासो डली है खोलो, मूवी। पिकासो खोलो, आप देखो। मूवी यूट्यूब पे डली है। भाई साहब, पिकासो खोलो, देखो पिकासो छोड़ो, आप ये बताओ यूट्यूब पे डली है। लिंक है मेरे पास, दे रहा हूँ, आप देखो। लिंक क्या है? आप पायरेसी कर रहे हो, आप पायरेसी कर रहे हो। फिर क्या पायरेसी कर रहा हूँ? ये पायरेसी कर रहे हो आप। क्या पायरेसी? यूट्यूब पे सारी मूवी डाल सकती है, तो फिर सारी मूवी डाल दो। नहीं नहीं, ठीक है। तो फिर आपका विचार, कश्मीर फाइल से अगर यूट्यूब पे नहीं डाल सकती तो टैक्स फ्री अगर नहीं करनी तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत क्या, देखो जब 2 कौड़ी की टके की पिक्चरें, सांड की आग जैसी पिक्चरें, 83 जो फ्लॉप हो गई पिक्चरें हैं, जिन पिक्चरों को देखने नहीं गया वो तब टैक्स फ्री हो सकती है। टैक्स फ्री हो सकती है, जिसके लिए वो पर्सनल ट्वीट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो फिर इस मूवी में क्या दिक्कत है जब इसको हर व्यक्ति कर रहा है? तो जब दिल्ली के अंदर मूवी अच्छी चल रही है, जब लोग देख रहे हैं, थिएटर के अंदर 400 से 600 जगहों पे सर बिके हुए नहीं है, आप जवाब नहीं दे सकते। मैं दे रहा हूँ ना। अरे सब कुछ छोड़ दो, मैं दे रहा हूँ। 400 से 600 स्क्रीन मिली थी। नहीं है, ये केजरीवाल साहब का सवाल है। ये मैं दे रहा हूँ ना। केजरीवाल साहब का जवाब है। केजरीवाल साहब का है। देकर और दंगा करा के वोट लेता है। हाँ, केजरीवाल तो मुल्लों को, जितने भी इमाम है सबको तनख्वाह देता है। हर दिल्ली के हर कोने में मजार बन गई है रातों रात। फ्लाईओवर पर मजार बन गई हैं। हाँ, और केजरीवाल कभी हटाने नहीं देता। उसने कमेटी बना दी धार्मिक। तो केजरीवाल कौन होता पूछने वाला? सवाल लास्ट ये था कि अगर उन्होंने बोला था यूट्यूब का, वो आपने जवाब दे दिया। अब आप चाहते क्या हैं दिल्ली सरकार से, ये बताओ। किस कश्मीर फाइल्स की रिगार्डिंग? सिंपल सी बात है, कश्मीर फाइल जब जो बेकार फिल्म है, जो एक पता है कि एंटरटेनमेंट का पर्पस क्या होता है? एंटरटेनमेंट का पर्पस होता है सिर्फ एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक नहीं होता, सोशल टॉपिक्स को भी ऊपर लेकर आना होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो देश के दिल्ली के लोग हैं वो उन चीज़ों को, सोशल टॉपिक को पता चले, तो वो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा जब वो चीज़ों को प्रमोट करेंगे। अब देखो, कोई ऐसी 1984 में दंगे हुए थे,
आज तक नॉर्थ इंडिया के लोगों को काफ़ी पता होगा, क्या साउथ इंडिया के लोगों को इतना वाकिफ़ है उन मुद्दों से? नहीं है। अगर मूवी बनती है 84 पर, तो साउथ इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनका फर्ज बनता है कि उस मूवी को प्रमोट करना अपनी तरफ से। तो आप केजरीवाल के खिलाफ कर रहे हो कि साउथ इंडिया के खिलाफ कर रहे हो? मैं इस समय कश्मीर फाइल की बात हो रही है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके सरकार रोल करती है, रोल कैसे करती है प्ले। वो बात है कि आप जो बोल रहे हो कि टैक्स फ्री करने से क्या होगा, टैक्स फ्री करने से ये होगा कि जो लोग, पहली बात तो केजरीवाल का स्टेटमेंट होगा तो एटलीस्ट उसके फॉलोवर्स होंगे, उनके अंदर भी ये चीज आएगी कि चल भाई केजरीवाल ने बोला, हमें देखते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो असली मुद्दों को दिखाए, राजनीति छोड़कर। हम भी मोदी जी से सवाल करेंगे, जैसे हमारा गौ माता का रक्षा, हम भी सवाल कर रहे हैं कि भाई जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, गौ माता के उस पर आए थे, आज क्यों इतनी हत्या हो रही है? करेंगे, सवाल है। केजरीवाल से भी कश्मीर फाइल, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का हो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल करूंगा और यही करूंगा कि आपका फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस मूवी को देखें, तो आप क्यों उसको अगेंस्ट में बोल रहे हो? उसके अगेंस्ट में जो बोल रहा है तो उसके फॉलोवर्स उसके अगेंस्ट में। टैक्स फ्री करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएंगे। टैक्स फ्री करने का मतलब सिर्फ रकम कम करना नहीं होता, टैक्स कम करना नहीं होता। टैक्स फ्री करना अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन बीजेपी हुआ, कोई तो भी बीजेपी, हाँ मतलब बीजेपी, कि कांग्रेस, हाँ मतलब कि देखो मोस्टली तो बीजेपी ने किया ना सारी स्टेट गवर्नमेंट में। अब नॉन कोई और पार्टी कर रही है तो उसका मतलब ये होगा कि जो उसके फॉलोवर्स है, उसके सपोर्टर्स है, उनके अंदर भी समझ आएगी कि भाई ये हमें भी देखनी चाहिए। आज केजरीवाल हंस रहा है तो उसके फॉलोअर भी हंस रहे हैं, तो क्या हुआ? इसमें कौन पिछड़ा? ना तुम पिछड़े ना हम पिछड़े, समाज पिछड़ा, समाज पे शक। सिंपल सी ठीक है भाई साहब, आपकी लास्ट एक बात बता दो, क्या राय है? अब आप क्या चाहते हो आप केजरीवाल साहब से? इसको टैक्स फ्री कर दो, बस टैक्स फ्री कर दो। हाँ, और हंसना ताकि बंद सब कर दो। तक पहुंच जाए। और हंसना बंद कर दो। वो जो हंसा है ना, हाँ। वो अपने ऊपर हंसा है, उसके अंदर वो डर था विधानसभा में। हाँ, उसका वो डर हंस रहा था कि अब इनकी सच्चाई, मेरे जो ना आका बैठे हैं उनकी सच्चाई आगे आ जाएगी। सारी बात ये थी बस। अब उसे वोट नहीं मिलेंगे, मेरा वोट बैंक सब अब कहाँ गया? अगर आपको खुद पता है इस समय पुरानी दिल्ली के अंदर उसका सारा वोट बैंक बैठा हुआ है, अगर उसको फ्री करा वो लोग छूटते ही बोलेंगे उसको फ्री कर दिया तो इसके ऊपर है, उसके ऊपर है, उसको हम वोट देंगे ही नहीं। सारी बात ये है सर। चलो, लोगों का मानना ये है कि भाई साहब टैक्स फ्री अगर होगी तो उनके फॉलोअर देखेंगे, अगर टैक्स फ्री नहीं होगी तो उनके फॉलोअर नहीं देखना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कितने फॉलोअर्स ने देखा है? देशभक्ति का अगर एक जज्बा है तो फिल्म देखिए, सच्चाई है, फसाना है, क्या है वो आप फिल्म देख के तय करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि इस देश में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, सरकारें कैसे काम करती हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो। लोगों का गुस्सा है, लोगों से बात करने का एक तरीका है। लोग ये समझते हैं कि अगर उनसे सवाल थोड़े से आगे पूछे जाएं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि हाँ, हो सकता है कि आपने हमारे खिलाफ सवाल क्यों पूछ लिया। आप अगर हिंदुत्व के खिलाफ जाएंगे, आप अगर मुसलमानों के साथ जाएंगे, अगर आप उनकी बात कर लें, आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि हमसे गलत सवाल क्यों पूछे गए। गलत सवाल पूछना नहीं, बात यह है कि आपसे सवाल क्यों पूछे गए। सवाल पूछने पर लोगों से दिक्कत होती है और लोगों को दिक्कत इस बात से होती है कि सवाल क्यों पूछ रहे हैं। धन्यवाद।